और जैसे कि उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग है घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। चाहिए बुलडोजर, ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या? हो ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। आज फिर से वही अनुराग हत्याकांड को लेकर जो चर्चे का विषय बना हुआ है, यहाँ पर पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद जी हमारे बीच हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है अनुराग को न्याय मिलेगा या नहीं, अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। यहाँ के कानून व्यवस्था को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है। अरे बिल्कुल मिलेगा, आश्वासन क्या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जा रहा है, बिल्कुल मिलेगा। चलिए एक गाड़ी कहिए स्टार्ट करें, चलें। सब लोग गए ना? अच्छा, कब आपको जानकारी मिली इस चीज़ के लिए? अरे 11:31 को ही मिल गई। हाँ अच्छा, हाँ, जैसे कि परिवार वाले बार बार रोके चिल्ला रहे हैं। अभी आ जाए, चाबी लेके उधर कोई है, चाबी। अच्छा हाँ चलिए, आप तुम चलाओगे? नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, उधर। चलो हम ही चलाएं, चलो उनको बुलाओ। सईद जी हैं, जरा देखिए कहाँ रह गए। सईद चालक हैं। अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चल रहा हूँ, वहीं ज्ञापन। डीएम को ज्ञापन देंगे आप? हाँ डीएम साहब जिसको भी वहीं चलिए आप वहीं चलिए, अब वहीं चलिए, ज्ञापन होगा वहीं कलेक्टर साहब के यहाँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है उसके घर को, उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी और उसके माता पिता को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें ताकि वो सरवाइव कर सकें। और जैसे कि उनके परिवार की सबसे बड़ी मांग है घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। चाहिए बुलडोजर, ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या? हो ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? अपने जीवन की मांग करनी चाहिए। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? बुलडोजर से उस प्रतिपक्षी का घर गिर जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा इनको? आप बता दीजिए। देखिए बाबा जी, आप ये बहुत निंदनीय बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? नहीं, मैं बुलडोजर के लिए मांग। देखिए इस पर लिखा हुआ है, कहाँ है? इस पर देखिए, फोटो खींच लीजिए। बुलडोजर मेरा विषय नहीं है, देख लीजिए उस पर। लेकिन वही तो मांग थी ना। नहीं, हम वो जड़ था तो क्या वो जड़ था कि ये जो विवाद हल नहीं किया गया, ये जड़ था। बुलडोजर की हम पैरवी करने नहीं आए। सुनो यार, मेरी बात, मेरे पास माइक लगाए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं ना। मैं बुलडोजर नहीं चलवाने के पक्ष में हूँ, आप बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अनुराग की बहनों में से किसी एक की नौकरी दे दी जी, माता पिता को आर्थिक सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये दो मांग करने आया हूँ, और कड़ी से कड़ी सजा तहसील और थाने को किया जाए। इन लोगों के लापरवाही से उसकी हत्या हुई है। सरकारी जमीन में हमको बुलडोजर से, अगर ये काम सरकारी जमीन पर हो तो भी नहीं चलना चाहिए। ये बहस का विषय है, ये हमसे क्यों इस पर हम कोई नहीं, आप ऐसे न्याय दिलाना चाहते हैं या नहीं? क्या? हाँ, ये उनका नंबर है, वो है नहीं उधर, वो तो बता रहे हैं उधर ही से हैं इधर। जरा उनको मिलाओ, सईद को नंबर याद नहीं है उनको। देना तो फोन दो हमको। हमारा फोन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा सवाल करोगे यार? विपत्ति के घड़ी में रिलीफ देना चाहिए कि अब बुलडोजर चलेगा? नहीं, समस्या का समाधान परिवार जिस प्रकार से मांगे कर रहा है, परिवार की 3-4 प्रकार की मांगे हैं। परिवार इस विपत्ति के घड़ी में जो आक्रोश में इस तरह की मांग कर रहा है, ये मांग उचित नहीं है। हमको आपको नहीं, अवैध रूप से अगर अतिक्रमण करके बनाया गया हम अवैध खत्म कराने नहीं आए हैं, पहली बात जान लीजिए। मैं केवल उस परिवार के लिए आया हूँ कि उस 5 बहनों में से एक को रोटी मिल जाए। अच्छा ठीक है, वहीं चलिए, वहीं मांग। ये नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री जी जल्दी आए या वहीं से रिलीफ पहुंचाएं, ये बात नहीं कर। पता नहीं चल जाता है। श्रद्धांजलि, हाँ घर यही घर है ना, घर वही। कहाँ है वो बेटी, कहाँ है जो रोती है? मिलवाइए तो जरा, कुर्सी लो। माफ करना मेरे बेटे। तो पीछे ही बनाइए। जय हिंद, जय। आप लोग क्या कर आज क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? क्या फायदा? ये भीड़ पहले लगाए होते तो ये मरता। क्या एक लड़का मार दिया गया, इतने लोग, सब लोग थाने से लेके यहाँ तक थे,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट सोया हुआ था, कहाँ था, किस गड्ढे में था, और यहाँ प्रधान का कहाँ थे, किस गली में थे कि मर गया लड़का, मार दिया गया। हम लोग आए क्यों नहीं जान आने मरने के बाद क्या कातिल ही था तो क्या किया जाए? कौन कातिल? वही कौन कातिल? रमेश लालता। ये कातिल था? नहीं, रमेश लालता जो हत्यारा आप किए प्रधान हैं, आपको जानकारी नहीं थी? इतने दिनों से जानकारी विवाद था थी, हमें जानकारी थी। हम लोग आए थे, उसको समझाए थे। आज की 6 महीने 7 महीने पहले जमीन का विवाद था, खत्म हो गया था। उसके बाद भी वो ऐसा किया, उसके मन में कालापन बैठा था। तो कोई जान रहा है क्या मन में बैठा है? कौन रो रही थी, कह रही थी थाने पर लोग जमीन खून मांगती है? कौन कहता था यहाँ? कौन है दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब कौन है सर? उनसे एसओ साहब कहाँ है? जो भी द्विवेदी हो, क्यों ये सब शब्द कहते थे? ये शब्द कहने की क्या जरूरत है? इस शब्द में कोई संवैधानिकता है क्या? ये शब्द कहना चाहिए क्या एक इंस्पेक्टर की हैसियत से? उनको कैसे ये कह रहे थे? एक गार्ड भी भेज दिए, होम गार्ड भी भेज दिए होते तो क्या उसकी हत्या होती? क्या अनुराग मारा गया होता? अब अनुराग को जिंदा कौन करेगा? कोई जिंदा कर सकता हो तो बताए। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी कहता हूँ, मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? इस परिवार का भरण पोषण अब कौन कराएगा? इन बेटियों की देखभाल कौन करेगा? किसकी लापरवाही से हत्या हुई है? कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो मर गया। ये देखते देखते 16-17 साल का, इसमें से खड़े हर व्यक्ति का बेटा था, हर व्यक्ति का भाई था। ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ, न जाने कह रहे हैं कि वो कातिल था, वो आके मार के चला गया। कातिल था तो इनको जानकारी थी तो सतर्क रहना चाहिए था। कोई मन में नहीं बैठा है बाबा जी किसी के। आपके मन में कोई बैठा है क्या? क्यों नहीं बैठा है हमारे मन में? मैं आया हूँ इसकी हिफाजत के लिए। क्यों? हर आदमी को जानता है। आज तक तो नहीं दिखे आप। तो क्यों दिखेंगे जब जरूरत पड़ती है तो? नहीं, ये जवाब नहीं है। ये हत्या हुई है गाँव में, ये भी जवाब नहीं है कि आप जो ये कहिए कि नहीं प्रधान जी की जानकारी नहीं था। हम लोग समझा बुझा सकते, बस इतना ही। किसको समझाए? कोई भी हो गांव का, किसको समझाए? कोई भी गांव का हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार आप नहीं बनते हैं? उसमें हम क्यों बनेंगे? देखिए, हम क्यों बनेंगे? देखिए, कोई नहीं बनेगा उसमें। सुनिए, ये बनेगा। हमारी बात सुनिए पहले। उसमें लालता के हैं, लालता बनेंगे, उनके लड़के हैं, रमेश बनेंगे। देखिए, ये जमीन का घाती हत्या है। पूरा मामला खत्म हो गया था। इस जमीन का घाती हमला है और अकेले उसका नहीं है। नहीं, मामला खत्म हो गया था जमीन का। मामला जो बाउंड्री हो गई, चल के देख लीजिए, बाउंड्री हो गई थी। जब उसके मन में बैठा था नहीं हमें हत्या करनी है, तो कोई जान थोड़ी रहा है। अभी साल भर हुआ है, वो जो है रिटायर होके आया है यहाँ पे। कौन रिटायर हो गया? वही लालता। चल के देखिए, जमीन बाउंड्री हो गई है, खत्म हो गया था मामला। जाएंगे आज तो हम उसके मरने के बाद जिंदा तो कर नहीं सकते, लेकिन आज मैं ये आया हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री आज की क्यों नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। वो चाहे जिस कम्युनिटी और जिस मजहब का हो, इससे हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कहाँ है? इसका परिवार कैसे, इसकी बहनें कैसे रहेंगी? इसके माता पिता का परवरिश कौन करेगा? ये तो बताना मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री से मैंने ये मांग की है कि एक बहन को सरकारी नौकरी दें, उनके माता पिता को जो भी राज सम्यक समझते हो, जो उचित हो, उनके परवरिश के लिए दें। और जो थाना और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यदि ये सतर्क रहते तो क्या इसकी हत्या होती? ये तो प्रधान जी बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो बदमाश था, हत्या कर दिया। ये जिम्मेदारी से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गाँव के लिए आपसे हम जवाब नहीं मांगने आए, हमको अपनी बात कहने दीजिए। आपसे मैं नहीं पूछता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ आके मैं किसी को पार्टी बनाऊं। मैं जब सत्याग्रह करता हूँ तो वहाँ समझ में आ जाता है सत्य के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। ये मारा गया है तो इसके लिए सब अगल बगल के लोग जिम्मेदार हैं, अकेले थाना जिम्मेदार नहीं है। थाने की दृष्टि इतनी बड़ी नहीं है कि वहीं से देखेगा। हाँ, उनका जवाब कैजुअल था थानाध्यक्ष का। उनको नहीं कहना चाहिए था कि जमीन खून मांगती है। यदि इतनी विवादित चीज थी और इतना भयंकर मामला था तो थानाध्यक्ष को सतर्क रहना चाहिए। एक होमगार्ड भी, एक लाठी मैन को भी भेज दिए होते तो हत्या न होती, ये हत्या न होती। अब उसको जिंदा कौन करेगा? कोई है, कोई बता दे कि हम जिंदा करेंगे, और नहीं करेगा तो अब उसके लिए एक ही रेमेडी है कि मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री लखनऊ से ही सही क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं संवाद करेंगे? 25 करोड़ लोग जब उनकी संतान है तो ये करेंगे क्यों नहीं? मैं सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है। मैं आज यहाँ आया हूँ, 4 बजे कलेक्टर साहब को यहीं ज्ञापन करूंगा और पूरे प्रशासन को ज्ञापन देके और लखनऊ की कान को बताना चाहता हूं कि सुन ले, लखनऊ में बैठे हुए सत्ता के लोग और ऑनरेबल सीएम सुन लें कि जल्दी से जल्दी, आज ही मैं वारा नारा करने आया था लेकिन 3 दिन का और इनको मौका दे रहा हूं कि कम से कम इस परिवार को आप एक बेटी को नौकरी दें। इनके माता पिता को जो भी आपकी वित्तीय राशि सहयोग की होती है, जो भी 1 करोड़ 25 लाख जो भी वो दें, ताकि उनका बुढ़ापा कट सके,
कैसे कटेगा उसका बुढ़ापा? हत्या किसके वजह से हुई है? हत्या इनके प्रशासन, इनके हत्या इनकी तहसील की नाकामी, हत्या इनके इंस्पेक्टर और दरोगा और पूरे अंडे बच्चे का। एक भी सिपाही, एक भी इंस्पेक्टर, एक भी आदमी काबिल नहीं था कि उस होनहार को बचा सके। ये कौन जवाब देगा? किससे मैं पूछूं? मैं यहीं बैठता हूं, 4 बजे ज्ञापन दूंगा। हमारा चटाई ले आना जी है गाड़ी में से। तो सोनी जरा ले आओ, तो चटाई यहाँ बिछाओ, तो बैठे हम बताता हूँ उनको जो है ऐसे इस तरीके से हत्या एक आदमी एक लड़के की करके और एक गजीब बंजारे की हाल है। बिछाओ, हमारे पास है। लो पीछे हरी वाली चटाई ले आओ बेटे असुली। ऐसे चलेगा? ये चलेगा? ये मार क्यों दिया गया? हम नहीं समझते हैं कि इतने लोगों के रहते सभी लोग आज हैं, क्यों मार दिया गया लड़का? कौन जिंदा खड़ेगा इस लड़के को? क्या तमाशा है? इस तरीके डॉक्टर साहब है कि क्या हुआ? थाने पर नहीं है? थाने पर नहीं है, अवकाश पर है। तो कौन है थाने पर इस समय? कौन देख रहा है थाने का काम? हाँ अभी आता हूँ। जब 4 बजे सीएम और सीओ आते हैं, शराकत का कौन आते हैं सीओ साहब, तो मैं पूछता हूँ कि इस लड़के को जिंदा कौन करेगा? ये तो कोई बता दे हमसे, कोई बता दे जिंदा कौन करेगा तो ठीक हो जाएगा, मामला ठीक रहेगा। ये क्यों बिछाते हो? मत बिछाओ, हम तो वहाँ बैठना था तो हम बिछवाने के लिए बात किए थे।